श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे जब राहु 5th हाउस में बैठे होंगे किसी की पत्रिका में और केतु 11th हाउस में बैठे होंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबा दीजिएगा जिससे मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई क्वेरीज हो, कोई असमंजस हो, आपको आपके जीवन में कोई परेशानी और कष्ट हो, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ सच्चाई में कि गोपाल कृष्ण आप सबको सुखी रखें, कि लेकिन कहीं आप इंडिसिसिव हो, दशा के बारे में जानना हो, आपके जीवन में अगर कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, आप सही करना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। और जिसको ज्योतिष पढ़नी हो, वैदिक ज्योतिष आसानी से सिंपल वे में, बड़े आनंद वाले माहौल में, तो भी मुझे संपर्क कर सकता है। कोर्स के बारे में जानने के लिए, ड्यूरेशन के बारे में, फीस के बारे में जानने के लिए इन्हीं नंबरों पे या ईमेल के थ्रू। तो दोस्तों जब ये कॉम्बिनेशन 5th हाउस में राहु और केतु जब 11th हाउस में बैठता है तो देखिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। राहु और केतु हमारे जीवन में वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं के इर्द गिर्द हमारा जीवन चलता है। कर्मस, गुड कर्मस, बैड कर्मस, हम लोग क्या करेंगे, क्या लेके आए, ये काफ़ी कुछ हम लोगों को बताता है हमारे एनर्जी के बारे में, हमारे जीवनचर्या के बारे में, ये किस तरफ जाएगी या कौन कौन से हर्डल्स हम लोगों को पेश आ सकते हैं हमारे जीवन में। तो देखिए जब 5वें घर में केतु राहु बैठा होता है और 11वें में केतु, तो यहाँ पे सब बात आ जाती है। बहुत अच्छे इंसान भी यहाँ पे पैदा होते हैं और बहुत बुरे भी होते हैं। देखिए क्योंकि 5वां घर होता है मेंटल एनर्जी का और 11वां घर होता है इंटरैक्शन का दूसरे लोगों के साथ, जहाँ केतु बैठा हुआ है। अब हम मेंटल एनर्जी, जब राहु बैठा हुआ है तो ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ पे जो है उपद्रव कर सकता है, दिमाग किसी तरफ भी ले जा सकता है। और जब किसी तरफ ले गया तो फिर जब हम लोग दुनिया से मिलेंगे, लोगों से इंटरैक्ट करेंगे 11वें घर में, तो वहाँ चीज़ें बिगड़ जाएंगी। अपने लिए चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों के लिए बुरा कर सकते हैं या फिर लोगों के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ें जिससे बहुत लोगों को लाभ प्राप्त हो अपनी लाइफ में, दुनिया के लिए कुछ काम कर सकते हैं हम लोगों के लिए। तो ये अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और देखिए जब जो मेंटल इंटेलेक्ट है हमारा, उस वाले घर में जब राहु बैठ जाता है तो बट नेचुरल है कि उसके ऊपर अधिकार हो जाता है भाई राहु का। जहाँ बैठे हुए हैं हम दिमाग पे, तो सारा जो हमारा चैनलाइजेशन है वो राहु के थ्रू होके निकलेगा। और जो अफेयर्स होते हैं फिर 5वें घर के जितने भी हैं, चाहे हमारा मेंटल इंटेलेक्ट हो, सोचने समझने की शक्ति हो, हमारी क्रिएटिविटी हो, हमारे बच्चे हों, हमारी लव लाइफ हो, हमारा जो है वो मेरिट्स और डीमेरिट्स हों हमारे जीवन की, पास्ट लाइफ का, हमारे जीवन के जो कर्मास होते हैं उनको देखना हो, या आपके लिए जो है वो एजुकेशन इम्पॉर्टेंट हो जाती है, मंत्र हैं, सिद्धि, क्योंकि 5वां घर उन सब का भी है। हम कौन सा रिलीजियस थॉट्स अपने लिए रखेंगे जीवन में, वो ज़रूरी हो जाता है। पब्लिकेशन, क्योंकि देखिए इस घर से जो है पब्लिकेशन भी देखी जाती है। और राहु यहाँ बैठा हुआ राइटिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी दे सकता है, ब्लॉग्स लिखने वाले या कुछ ओरिजिनल लिखने वाले, एक तरीके के एजुकेशन देखिए संबंधित हो जाती है जब 5वें घर में से राहु संबंधित होता है। तो देखिए ये सारी चीज़ें पे फिर राहु का अधिकार हो जाता है और उन्हीं के थ्रू फिर हम लोग चीज़ें देखने लग जाते हैं, फ़ायदे नुकसान, क्योंकि 5वां घर हमारे फ़ायदे नुकसान का भी है। देखिए यहाँ से हम लोग बड़े फ़ायदे भी होते हुए देखते हैं। ये घर जो है हम लोगों को मास और मीडिया या सिनेमा, इससे भी रिलेटेड है। और राहु जब यहाँ बैठा होता है तो काफ़ी पर्सनालिटीज़ या काफ़ी नेटिव्स जो हैं इस तरफ जाते हुए देखे जाते हैं, ये सिनेमा की तरफ। ये लोग बहुत, यूँ कह सकता हूँ ये कि ऑब्जर्वर होते हैं। जैसे ही ये लोग बड़े होने लगते हैं अपने जीवन में, वैसे ही ये चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। दूसरों के हाव भाव पढ़ना
इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है। क्या सोच रहा है दूसरा आदमी, उस लेवल तक भी ये लोग जा सकते हैं। बड़े माइन्यूट ऑब्जर्वर होते हैं। ये लोगों की जो है बहुत सुंदर एक दक्षता राहु यहाँ देता है। राहु सब कुछ कर पाने में सक्षम है। वो भी एक लाइट है, हाँ आर्टिफिशियल लाइट है। सूर्य अगर ओरिजिनल लाइट है तो आर्टिफिशियल लाइट जो है वो राहु है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा दक्षता है और अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल करी गई तो बड़ी चीज़ें उत्पन्न करता है। यहाँ 5वें घर में राहु और 11वें घर में केतु, जिनके भी पत्रिका में बैठे हूँ मैं उनको बता दूँ, जो एडिसन थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, तो उनकी पत्रिका में भी राहु और केतु इसी सिचुएशन में बैठे थे। तो आप समझ सकते हैं रिसर्चर्स और ओरिजिनलिटी, नए आइडियाज़ और लोगों की फिर मदद करना, ह्यूमैनिटी की मदद करना। अब उन्होंने वो चीज़ खोज के ह्यूमैनिटी की ही एक तरीके से मदद करी। फोटोग्राफी का भी बहुत ज़्यादा शौक होता है ऐसे लोगों को जब राहु 5th हाउस में बैठा होता है। कई बार कहा जाता है कि बच्चों के लिए समस्या यहाँ उत्पन्न होती है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। राहु 5वें घर में बैठ के जो है मेरे हिसाब से इंटेलिजेंट या यूनिक चिल्ड्रन देता है। वो अपने में खुद भी बहुत ज़्यादा जो है पिक्यूलियर होंगे और अच्छा करने वाले होंगे अपने जीवन में। हाँ, उनकी पैदाइश ज़रूर किसी अलग तरीके के सर्कमस्टांसेस में हो सकती है या फॉरेन में हो सकती है, यूँ कहा जा सकता है। बिल गेट्स की पत्री में राहु 5वें घर में बैठा है और उनकी 2-3 संतानें हैं, इसलिए कभी मत सोचिएगा। हाँ, यहाँ पे बैठा हुआ राहु अपने डिज़ायर्स की वजह से, अपने ही चीज़ों में लगे रहने की वजह से हो सकता है बच्चे लेट करा दे या फिर ना कराए, वो एक अलग बात आ जाती है। ये अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है अपने लव लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं उन चीज़ों के लिए भी। एजुकेशन में मैं कह सकता हूँ कि इन लोगों को जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वहाँ कभी ब्रेक हो सकता है अलग तरीके से, क्योंकि ये लोग सोचने वाले होते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि जो काम से रिलेटेड पढ़ाई होगी वो इन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी होगी, बशर्ते कि एक नॉर्मल सेट ऑफ पढ़ाई जो सब लोग करते चले आते हैं, नर्सरी, प्रेप, 1st, 2nd, 3rd, 4th, उन चीज़ों में इनका इंटरेस्ट कम होगा। और जो ऐसी पढ़ाई, जो ऐसी एजुकेशन जो इन लोगों को किसी फ़ायदे की तरफ लेके जाए, जो इन लोगों को प्रोफेशन की तरफ लेके जाए, वो इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, सूट करती है। तो कई बार इनकी एजुकेशन में ब्रेक हो सकती है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है ये लोग इंटेलिजेंट नहीं होंगे। राहु एक अलग तरीके की इंटेलिजेंस देता है, रिसर्चर है, हर प्रकार का एक्सप्लोरर है, ऑब्जर्वर है। और 5वें घर में जब माइंड से जुड़ जाता है तो एक अलग तरीके की इंटेंसिटी दे सकता है, ओरिजिनलिटी दे सकता है। और जो अगर ये लोग सिनेमा से, और जैसे मैंने कहा है, लोगों के हाव भाव पढ़ने में, लोगों को समझने में ज़बरदस्त ऑब्जर्वर, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कीन उनका जो है माइंड और ब्रेन और शार्प होता है। वेल्थ बहुत जल्दी कमाना चाहते हैं, क्विक मनी कमाना चाहते हैं, ये लोग कमा भी लेते हैं। स्पेकुलेशंस हैं या स्टॉक्स है, उसमें बहुत ज़्यादा ये लोग पैसा कमाते हुए देखे जाते हैं जब राहु 5th हाउस में बैठा होता है तो, और बहुत कमा भी लेते हैं। और फिर एक बात और है, अलग टाइप के भी कभी कभार ये निकल जाते हैं कि जैसे कि अब इन लोगों ने बहुत पैसा बना लिया और सारी चीज़ें हो गई, तो अतरंगी किस्म का इन लोगों की सोच भी हो सकती है कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है बहुत पैसा बना लिया, तो कोई एग्जॉटिक ट्रैवल्स पे चले गए, छुट्टी पे चले गए, घूमने चले गए, लग्जरी कार गाड़ी सब खरीद ली, और उसके बाद जब वो सब वॉश आउट हुआ तब वापस आके अपने काम को, पुराने कैरियर को पकड़ा, जिस कैरियर की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर उठे थे। मॉडलिंग है या सिनेमा है या जैसे आर्ट है, थिएटर्स है, वो इन लोगों के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। पेंटिंग्स हैं
ये लोग पसंद करने वाले लोग होते हैं। ये इनका मैं मूड स्ट्रक्चर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। वॉल पेंटिंग्स हैं या ग्लास पेंटिंग्स हैं जो होती हैं, उस तरीके के ये लोग होते हैं। ड्रीम्स या फैंटेसी की दुनिया में रहने वाले होते हैं। कई बार इन लोगों को कुछ फ्लैशेस भी प्राप्त होते हैं, जिससे इन लोगों को डरना नहीं चाहिए। वो एक कार्मिक कनेक्शन है इन लोगों का। कई बार इनके नींद में, स्लीप में, अनकॉन्शियस स्टेट में उनको कुछ चीज़ें दिख सकती हैं, कोई फ्लैशेस दिख सकते हैं, कुछ कनेक्शंस दिख सकते हैं। उनसे इनको फ़ायदा उठाना चाहिए। शायद वो उनको किसी ओरिजिनल काम की तरफ भेजने के लिए दिखाई दे रही हैं। डरना उन लोगों को उन चीज़ों से नहीं चाहिए। हाँ, एक फैंटेसी वर्ल्ड में ये लोग अवश्य रहते हैं कि भाई कई बार ड्रीम्स में रह रहे हैं, उसको सच्चाई में लाने की कोशिश करते हैं। अगर उसका कोई धरातल ना भी हो तो कई बार औंधे मुंह गिर जाते हैं, यूं कह सकते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ राहु कई बार अपने में सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार यहाँ पे ये लोग डिक्टेटर की तरह पे भी हो जाते हैं। अपनी मनमानी करना, इसका मतलब ये नहीं है कोई देश या राष्ट्र के ऊपर डिक्टेटरशिप करना। अर्थ ये है कि घर समाज के जो भी लोग हैं, अपनी बात को प्रथम रखना, उन चीज़ों को रखना। और यहाँ पे सूर्य है या मार्स है, जब साथ में बैठे होंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा निकल के बाहर आ सकती हैं इन लोगों के जीवन में। बहुत एक ईगो आ जाएगी, सेल्फ एस्टीम ज़्यादा हो जाएगी इन लोगों के लिए। कई बार इतने पावरफुल ये लोग होंगे नहीं जितना ये अपने आप को सोचने लगेंगे या समझने लगेंगे या दिखाने लगेंगे। ये चीज़ें भी इन लोगों के साथ हो जाती हैं जब राहु, हो सकता है कहीं मेलेफिक एस्पेक्ट में हो या अपने नीचे लोअर लेवल में काम कर रहा हो। कई प्रकार के, मैं ये भी कह सकता हूँ कि चीटर्स हैं, जो ठगने वाले लोग होते हैं, वो भी जब राहु 5th हाउस में बैठा होता है तो हो सकते हैं। और अगर यहाँ पे मरकरी का कनेक्शन हो गया तो अवश्य हो सकते हैं लोगों को ठगने की कला विद्या, या कहीं मरकरी भी इनकी पत्रिका में एफ्लिक्टेड है या उसके ऊपर प्रेशर है, तो ये चीज़ ज़्यादा देखी गई है, चीटिंग करना या करप्शन में फंस जाना किसी चीज़ को। हालांकि उस चीज़ के लिए मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूँ, वो काम कभी भी मत करिएगा। वेल्थ कमाना, बहुत इच्छा रखना, तेज़ी से वेल्थ कमाना आपकी इच्छा में रहता है, आप कमाते भी हैं। लेकिन देखिए, कोई भी करप्शन, कोई झूठ, कोई गलत काम करेंगे, वो रिबाउंड हो जाएगा आपके ऊपर। मत भूलिएगा, केतु 11वें घर में बैठा हुआ है, 6th से 6th होके आपको इसी जन्म में बहुत बड़ी हानि दे देगा। आपको स्क्रैच पे पहुंचा देगा, नीचे पहुंचा देगा, और ऐसे पहुंचा देगा कि लोग फिर आपको देखना नहीं चाहेंगे। तो ये भी चीज़ देखिए इसमें होती है। इसीलिए देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब राहु जब यहाँ पे बैठा होता है कि आप अपनी जितनी भी क्रिएटिव एनर्जीज़ हैं या जो भी आपका मेंटल एनर्जीज़ हैं, उनको सही रास्ते पे डालें, सही तरीके से उसको चैनलाइज करें, ताकि ये लोगों के, दुनिया के लिए काम आए, लोगों के लिए काम आए, लोगों की मदद कर सके, ना कि सिर्फ अपनी मदद करना और उसके लिए फिर वो एनर्जी कहीं चीटिंग या किसी भी प्रकार के गलत कामों में पड़ जाए, जो बाद में प्रॉब्लम दे सकता है। राहु 5th हाउस में बैठा हुआ है मेंटल जगह पे, जैसे मैंने आपसे कहा है, तो ये ज़रा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है देखने के लिए। तो 5वें घर का राहु बहुत इंट्यूटिवनेस भी देता है, क्योंकि जुड़ा होता है, देखिए हमारे पुराने समय से भी जुड़ा होता है। तो 5वें घर में जब बैठा होता है तो किसी प्रकार का आपको कोई ओरिजिनल आइडियाज़ आए या कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया है, कोई चीज़ें आपको दिखें तो उससे आपको घबराना नहीं चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए आगे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए, जिससे कि लोगों की मदद कर पाएँ आप, लोगों के साथ जुड़ पाएँ,
क्योंकि इस जो एक्सिस है इसकी कहानी यही है, क्योंकि आधी कहानी जो है 5वें घर में है और आधी कहानी 11वें घर में है। तो वो दूसरी जो आधी कहानी जहाँ केतु 11th हाउस में बैठा हुआ है, वो चीज़ें भी आप लोगों को अवश्य देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वहीं से आप कट ऑफ हो रहे होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप किसी प्रकार का, देखिए रिलीजन्स में भी बहुत ज़्यादा आप जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स नहीं हैं भाई, आप बहुत ज़्यादा बिलीवर नहीं होंगे कि हाँ आपको एक सेट स्टैंडर्ड बता दिया गया कि आप हिंदुज़म फॉलो करते हैं या कोई भी किसी भी आप जो हैं धर्म में पैदा हो, तो बहुत ज़्यादा आप उसके ऊपर नहीं बिलीव करेंगे। हालांकि काम ज़रूर करेंगे, कोई दशा आएगी तो कोई कभी भजन कीर्तन या वेद पुराण पढ़ लिया तो वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ काफ़ी चीज़ों को देखने के बाद एक अपना खुद का बिलीफ सिस्टम आप लोग बनाते हैं जब राहु 5वें घर में बैठा होता है किसी की भी पत्रिका में। 5वें घर का राहु जो है कई बार इन लोगों को लीगल ट्रबल्स भी देता है, या यूं कह दीजिए लीगल ट्रबल की वजह से इनका माइंड अपसेट रहता है। कई बार जो है अगर किसी प्रकार के करप्शन के केसेस हो तो उस प्रकार की वजह से इन लोगों को लीगल ट्रबल में ये लोग पड़ जाते हैं और फिर फर्स्ट अपील और सेकंड अपील और इस तरीके के लिए जाने वाले लोग होते हैं। या कभी डाइवोर्स हो जाए तो बच्चे की, चिल्ड्रंस की अपनी कस्टडी के लिए केस लड़ना पड़ता है इन लोगों को। ये भी चीज़ देखी जाती है जब 5th हाउस में राहु बैठा होता है। लीगल प्रॉब्लम्स इन लोगों को तंग कर सकती हैं। वेल्थ कमाने की, जैसे मैंने कहा है, इन लोगों को इच्छा बहुत होती है, बहुत जल्दी समय में कमा भी लेते हैं। लेकिन कहने का अर्थ ये है जो भी करिए जब 5th हाउस में राहु बैठा हो, ओरिजिनल करिए, क्रिएटिव करिए, लोगों की भलाई के लिए करिए। गलत तरीके से करी हुई चीज़ें आप लोगों को अवश्य तंग करेंगी, परेशान करेंगी बहुत ज़्यादा। आप अपनी फैंटेसीज अवश्य देखिए, अपने जीवन में ड्रीम अवश्य करिए, लेकिन रियलिस्टिक हो वो, ऐसा ना हो उसके नीचे धरातल ना हो बिल्कुल भी। जो आप लोगों को बाहर से बड़ा पावरफुल दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके टफ हैं आप बहुत ज़्यादा, जब 5वें घर में राहु बैठा होता है मोस्टली ऐसा होता नहीं है। अंदर से जब बाहर लोगों से ये लोग मिल रहे होते हैं तो बहुत आसान नहीं होता है इनका दूसरों से मिलना। तो यूं कह लीजिए दूसरों की नज़र में ये हो सकता है न्यूसेंस हो जब 5वें घर में राहु किसी के बैठा होता है, तो वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा बेस जो है शेकिंग होता है इन लोगों का। तो ये काम की जगह पे या लोगों से मिलने जुलने की जगह में बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं होते हैं। तो जो इनका पावरफुल एक एटीट्यूड दिखाने का है वो एक इन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है। बस लोग उस तरीके से इन लोगों को नहीं देख रहे होते हैं। हम लोग बात करते हैं जब केतु बैठा होता है 11वें घर में, तो वो साथ में इनके किस तरीके से बिहेव करने की कोशिश करता है या कौन कौन सी वो फायदे या नुकसान यहाँ पे देता है इन लोगों को। देखिए केतु जब 11वें घर में अच्छी तरीके से काम कर रहा होगा तो वो काउंटर मतलब अच्छा करेगा, सपोर्ट करेगा 5th हाउस के राहु को। फिर जो भी उसकी एनर्जीज हैं, क्रिएटिवनेस है, वो तो दुनिया के काम आएगी, लोगों के साथ मिल के चलेगा, एक इंसानियत को और अपने जीवन में जो उनके साथ आते हैं उनके साथ मिल के चलेगा। मतलब एक हेल्दी आप लोगों को इस जीवन का मकसद के बारे में समझा देगा जब अच्छी तरीके से केतु बिहेव कर रहा होगा। और जब केतु खराब तरीके से बिहेव कर रहा होगा तो फिर वो इस एनर्जी को ब्लॉक करेगा। मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्डनेस हो जाना, अपने बारे में सोचना, दुनिया या ह्यूमैनिटी इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचना, ना किसी के साथ कनेक्टिविटी, दोस्त ना हो पाना या किसी अच्छी तरीके से ग्रुप्स में इन्वॉल्व ना हो पाना, किसी ग्रुप एक्टिविटीज़ को ना समझना, ना देखना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो देखिए ये बैलेंसिंग का नाम है यहाँ पे जब 5th हाउस में राहु और 11वें स्थान पे केतु बैठा हो। क्योंकि देखिए सेल्फ कॉन्शियसनेस है 5वें घर में जब राहु बैठा हो, ग्रुप कॉन्शियसनेस है जब केतु 11वें घर में बैठा हो। मतलब लोगों के साथ मिलके जो वो है वो एक तरीके से इंटरैक्शन है, वो ग्रुप कॉन्शियसनेस है। अब जब ये दोनों मिलेंगी, सेल्फ कॉन्शियसनेस मिलेगी, ग्रुप कॉन्शियसनेस मिलेगी, तब उठ के जो है एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बनेगी जो लोगों के काम आएगी, समाज के काम आएगी, भला हो पाएगा। और देखिए काल पुरुष की कुंडली में वैसे भी 5वां स्थान जो है सिंह राशि का होता है, अग्नि का स्थान है, और काल पुरुष की कुंडली में 11वां स्थान कुंभ राशि का है।
ये एयर का स्थान है, तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। जब एयर जलेगी सही तरीके से, उसका यूज़ नहीं हुआ अगर कुछ, तो क्या फ़ायदा होगा। वो अपने आप को जला सकती है, अपने आप को ही सिर्फ जो है फ़ायदा पहुंचा सकती है, जो कि मोस्टली फिर आखिरी में जो है ख़राब ही रिजल्ट्स उसके होते हैं। आप ये कार्मिक पैटर्न समझ नहीं पाएंगे, उलझ के रह जाएंगे फिर जीवन में। तो जो अग्नि जल रही है वो 11वें घर के थ्रू, जो एयर है उसके थ्रू ऊपर उठ के सबको फ़ायदा दे। यही इस जन्म का जो आपने आए हैं इस धरती पे, और आपको ये कम्बिनेशन मिला है, आपको समझना है कि आपको अपनी चीज़ें, अपने बेनिफिट्स, अपनी मेंटल एबिलिटी, अपनी क्रिएटिवनेस, सारी चीज़ें जो हैं एक शेयर करके चलनी है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, इंसानियत एक अपने अंदर रखनी है, समाज के लिए काम करना है, कटे हुए नहीं रहना है। ये इसका एक असली मकसद देखिए निकल के आता है। 11वें घर का केतु भाइयों के साथ, मोस्टली बड़े भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा करा ही देता है, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ें और बैठी हूँ, लेकिन मोस्टली यहाँ पे किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट करा ही देता है। बच्चों के लिए भी ये थोड़े से जो हैं एग्जाइटी वाले पल होते हैं। यहाँ पे जब केतु बैठा होता है, किसी प्रकार की नर्वसनेस या एग्जाइटी है उनके बारे में सोचना दे देता है। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं जब केतु 11वें घर में बैठा होता है, बच्चों का अपने बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। एक और भी बहुत सुंदर पॉइंट है इस वाले एक्सिस का, राहु और केतु का, कि जो जनरली दूसरे कम्बिनेशंस में, दूसरे एक्सिस में मिस हो रहा होता है कि इन लोगों को दादा और नाना इस तरफ से जो है, दोनों की तरफ से जो है इन लोगों को सपोर्ट मिलता है। वैसे जनरली राहु और केतु जब बैठे होते हैं अलग अलग घरों में, तो कभी नाना का प्रेम मिलता है या कभी दादा की तरफ से सपोर्ट मिलता है, लेकिन ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मोस्टली देखा जाता है कि दोनों जगह से, दोनों मैटरनल ग्रैंडफादर हो या पैटर्नल ग्रैंडफादर हो, तो दोनों तरफ से इन लोगों को सपोर्ट मिलता हुआ देखा जाता है, प्रेम मिलता हुआ देखा जाता है। तो उस मामले के लिए भी ये बहुत सुंदर बात निकल के आती है जब केतु 11वें घर में देखिए बैठा होता है। पैसा बहुत देता है, अबंडेंट जो है, ये नहीं है कि केतु यहाँ 11वें घर में बैठ के, और वैसे भी देखिए उपछाया हाउस है, बढ़ाएगा ही पैसे को, बाद में ज़्यादा अच्छी लाइफ देगा पैसे के लिए। मतलब जो यहाँ पे एक ऐसा चीज़ है कि पहली लाइफ भी ज़्यादा एक्टिव होती है, बाद की लाइफ भी अच्छी होती है। ये यूँ कह सकता हूँ कि सेटिस्फाई हो जाता है आदमी बाद की लाइफ में। जब केतु 11th हाउस में बैठा होता है, उसको पैसा ऐसा वो कमा लेता है अच्छी तरीके से, और फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी, या ह्यूमैनिटी की तरफ, या दान दक्षिणा या चैरिटेबल, इस तरफ भी देखिए वो बढ़ सकता है। या कभी कभार केतु 11वें घर में बैठा हुआ ये भी आप लोगों को बता देता है, कई लोगों को, कि भाई आपको जितना पैसा कमाना है कमा लीजिए, और उसके बाद एकदम से फिर वो रोक लगा देता है। उस समय ये भी समझने वाली बात होती है कि हमको हमारे शेयर का पैसा इस जन्म में मिल चुका है, अब हमारा जो नज़रिया है वो दूसरी तरफ होना चाहिए। पैसा हमने कमा लिया, बहुत कमा लिया, यहाँ 11वें घर में केतु जैसा प्लैनेट जिसको मतलब नहीं है, वो पैसा यहाँ पे रोकथाम नहीं करता है कि आपको यहाँ पैसे ना मिले, या यहाँ पे वो भी पैसे के लिए आपको सपोर्ट करता है। केतु कभी कभी सपोर्ट करता है पैसे के लिए, तो यहाँ पे वो सपोर्ट करेगा। लेकिन हाँ, फिर आपको एक इंडिकेशन ये कभी जीवन में ये भी दे सकता है कि भाई अब आप लोगों का जो शेयर है, जैसे मैंने बताया पैसे का, वो आपको प्राप्त हो गया है, तो अब आप इस दुनिया को छोड़ के चैरिटेबल होइए, कुछ दान दक्षिणा के काम करिए, समाज के लिए काम करिए। कभी ऐसा जीवन में आपके पल जब आ जाए, जब आपको खूब पैसा कमा ले, वेल्थ कमा ले इस वाले कम्बिनेशन में, तो आप सोच जाइएगा कहीं ऑटोमेटिक स्टॉप होता है, तो केतु शायद आपको अब ये बता रहा है कि आपको अब आगे क्या करना है, किस तरफ आगे बढ़ना है आप लोगों को जीवन में। 11वें घर में केतु बैठा हो, अपने दोस्तों को अपना फ़ायदा ना उठाने दें, कोई ग्रुप हो या किसी चीज़ को भी, उनको भी फ़ायदा ना उठाने दें अपना, क्योंकि यहाँ ऐसा हो जाता है। दोस्त आपको मैंने बताया है बहुत जल्दी जल्दी आपके नहीं बनते हैं जब 11वें घर में केतु बैठा होता है, या कोई होता ही नहीं है आपका दोस्त। सरकमस्टांसेस दोस्त उत्पन्न करते हैं, वो आएंगे और चले जाएंगे। कहीं आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक सेट आपका मित्र रहा है कोई लंबे समय तक की, स्कूल कॉलेजेस जहाँ काम करते हैं, वो शायद समय के अनुसार आपके मित्र बनते हैं, समय आने पे चले जाते हैं। हाँ, किसी को धर्म, स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट साइंसेस, इस तरफ आप भी हों
वो भी हो, तब शायद दोस्ती आपकी चल सकती है। बहुत कम चीज़ों में ऐसा देखा जा सकता है, लेकिन हाँ, चलती तभी है जब इस तरीके का इंटरेस्ट दोनों चीज़ों में हो, जब आप लोगों का स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन होगा, तभी मतलब कहने का है दोस्ती बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। वेल्थ गेन्स मैंने आपको बताया यहाँ केतु देता हुआ दिखाई देता है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, स्पेकुलेशंस हैं, स्टॉक्स है, बहुत पैसा वहाँ से भी कमाता हुआ दिखाई देता है। हालांकि मैं नहीं कहूँगा ये वाली कॉम्बिनेशन गैम्बलिंग के लिए सही है, लेकिन जाते ज़रूर हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हुए देखे जाते हैं। डिप्लोमैट्स भी बहुत बनते हैं इस वाले नोडल एक्सिस में। जब राहु और केतु ऐसे एक्सिस में बैठे होते हैं तो काफ़ी डिप्लोमैट्स बनने की संभावना रहती है ऐसे समय में, इस कंडीशन में। वेल्थ के लिए मैं ये कहूँगा कि पैसा आप बहुत कमाते हैं, कई बार क्या होता है पैसा संभाल नहीं पाते हैं, ये भी हो सकता है। आप लोगों को अपना फाइनेंशियल कोई एडवाइज़र रखना चाहिए, ये एक सही में सीरियसनेस बात है। आप लोगों को अपने फंड्स, पैसे मैनेज करने के लिए कोई रखना चाहिए। गेन्स आप लोगों को बहुत होते हैं, लेकिन वो पैसा संभाल पाना शायद आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि राहु भी देखिए 5वें घर में बैठा है, जो मैंने आपको बताया वियर्ड से विचार दे सकता है कि काम किया और पैसा खर्चा कर दिया उल्टी सीधी चीज़ों में, फिर ब्रोक हो गए, वापस नौकरी पे आए, तो इस तरीके की भी चीज़ें कर सकता है। और किसी प्रकार के करप्शंस या इन सब में चले गए तब तो राधे श्याम हो जाती है। तो इसलिए कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र रखना चाहिए जो आपके पैसे को मैनेज कर सके। कई बार यहाँ बैठा हुआ केतु ये भी फील करा सकता है आपको कि जीवन में कि कई बार कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस्ड हो जाती हैं आपके साथ में जीवन में। केतु यहाँ पे बैठा हुआ बहुत ज़्यादा पावरफुल एटीट्यूड देता है, वो पावरफुल बनाता है, लेकिन यहाँ वो प्राइवेट कर देता है, लोगों से मिलना जुलना नहीं, वो बहुत ज़्यादा कई बार गड़बड़ हो जाती है। ऐसे लोग जो भी प्लानिंग करते हैं अपने दिमाग में, कभी किसी दूसरों को नहीं बताते हैं, खुद सारी प्लानिंग करेंगे चुपचाप, किसी को ज़्यादा बिना बताए, इन्वॉल्व किए हुए। ऐसे भी लोग होते हैं जब केतु 11th हाउस में बैठा हो, जो आपको ये बताएं कि नहीं वो सबसे मिलते जुलते हैं, लोगों से उनका मिलना जुलना है, लेकिन वो किसी से मिलते जुलते ना हो, ये भी केतु यहाँ पे करता है, इनकी टेंडेंसी हो जाती है। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये एनर्जी बहुत सुंदर है। कई प्रकार के जो है आप नए जीवन में चीज़ें कर सकते हैं, ओरिजिनल, क्रिएटिव, और कई चीज़ें आप बना सकते हैं। बहुत सुंदर पैसा है, ये कॉम्बिनेशन इतनी सुंदर है राहु और केतु की कि शायद सबसे सुंदर पैसे की ये कॉम्बिनेशन बन के आती है। बहुत क्विक मनी, इजी फेम, कॉन्फिडेंस, ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस कभी कभी, और झूठी शान भी यहाँ पे साफ दिखाई देती है आदमी को, जो उनको सेटिस्फाई करती है कई प्रकार से। तो देखिए, कहने का अर्थ यही है, आप अपनी मेंटल एनर्जीज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करिए और लोगों के काम आइए, लोगों के एक जिससे आप इंटरैक्शन करना चाहते हैं लोगों से, ग्रुप से, वो आपको करना चाहिए सही समझ से। बहुत ज़्यादा प्राइवेट होना, लोगों के साथ ना मिलना, कटे रहना अपने आप में, ये चीज़ें देखिए आपको ब्लॉक करती हैं, आपकी एनर्जी को, आपको ऊपर उठ पाने में नहीं उठने देती हैं, नीचे रखती हैं आपको, आपके जीवन में सेल्फ सेंटर्ड रखती हैं, आपको एक आपके व्यक्तित्व को बिल्कुल फैलने नहीं देती हैं एक इंद्रधनुष की तरह। तो ये काम ना करें, इस एनर्जी को समझ के राहु और केतु को अच्छा करिए, खूब भला करिए, खूब पैसा कमाइए, आनंद करिए, और साथ में लोगों को भी समझिए, मित्र बनाइए, उनके काम आइए कई प्रकार से। हाँ, सतर्क अवश्य रहिए, क्योंकि यहाँ पे कई मित्र या कई ग्रुप्स आपका कभी फ़ायदा लेते हुए भी नज़र आते हैं। तो इस मामले में आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, जो मैंने पहले ही कहा है कि अवश्य अपने फंड्स, फाइनेंसिस को अवश्य प्रॉपरली जो है आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ केतु किसी ना किसी टाइम पे हो सकता है आपको एकदम से वेल्थ से हीन कर दे, या यूं कह दूं कि आपको ये बताए कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़िए, आपका काम हो चुका है, यहाँ आपको जितना पैसा मिलना था आपको मिल चुका है यहाँ पे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। किसी प्रकार का भी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चंस पूछने हो, अवश्य पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उनके उत्तर आपको दे पाऊँ। जय श्री कृष्ण।